एक औरत बुर्का पहन के रोड के किनारे खड़ी होती है और वो जो भी वहां से गाड़ी गुजर रही थी सभी को हाथ दे रही थी। उतने में ही एक गाड़ी और आती है, वो उसे भी हाथ देने लगती है। उस गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा होता है वो बुरखे वाली की तरफ यानी कि उस औरत की तरफ देखता है तो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो औरत इतना टाइट बुर्का पहन रही थी कि उसके शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो यानी कि शरीर की जो गोलाइयाँ हैं वो बुरके से बाहर झांक रही थी। बाहर से ही उसके शरीर का पता लग रहा था कि उसका शरीर कैसा है, उसके शरीर की बनावट कैसी है। वो उसे देख के हैरान हो जाता है और अपनी गाड़ी उसके पास रोक लेता है। वो व्यक्ति उस औरत से कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तभी वो औरत मुस्कुराती है और उससे कहती है कि जहाँ तुम लेके चलो मैं वहाँ चली जाऊंगी। तब वो व्यक्ति अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस औरत को अंदर आने का इशारा करता है। वो औरत उसके पास में आके बैठ जाती है और वह व्यक्ति गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। फिर क्या होता है इस वीडियो में, आओ जानते हैं पूरी सच्चाई को, पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम करण होता है। करण रात के 11 बजे अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक औरत रोड के किनारे खड़ी हुई है और वो उसे हाथ दे रही है। वो उस औरत की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस औरत ने जो बुर्का पहना हुआ था वो इतना टाइट था कि उस औरत के जितने भी गोलाइयाँ हैं, शरीर की जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग ही नजर आ रहे थे। तभी करण उस औरत के पास अपनी गाड़ी ले जाकर रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो औरत मुस्कुराती है और उससे कहती है जहाँ तुम मुझे लेके जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब करण अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और उस औरत को अंदर आने का इशारा करता है। वो औरत करण की गाड़ी में आके बैठ जाती है। करण गाड़ी आगे बढ़ा देता है। करण उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि कितना रुपया लोगी एक रात का। तब वो औरत कहती है करण से कि जितना तुम चाहो उतना दे देना, मैं तो बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो इतने में ही वो औरत अपने चेहरे पे से नकाब हटा देती है यानी कि अपना पर्दा हटा देती है। तो करण उसकी तरफ देखता है, देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। करण बस उसे एक नजर देखता ही चला जाता है। तब वो औरत चुटकी बजाती है और उस करण से कहती है कि साहब क्या देख रहे हो, जो भी मुझे एक बार देखता है ऐसे ही देखता रह जाता है। उससे कहता है कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, ये गंदा काम क्यों करती हो। तब वो कहती है कि बाबूजी मेरी जिंदगी के बारे में कुछ मत पूछो, जो तुम्हें करना है वो करो और मेरी जो फीस है वो मुझे अदा करो। तब करण चुप हो जाता है। वो अपने खाली पड़े हुए घर में उस औरत को ले जाता है और वहां जाके उसे बिठाता है और उसे पानी वगैरह पिलाता है। जैसे ही वो औरत उसके घर में जाती है, अंदर एंटर करती है, कमरे में इधर उधर निगाह डालती है तो वहां पर बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें उसको नजर आती हैं। कहीं पर राम की तस्वीर होती है, कहीं पर श्री राम की तस्वीर होती है, कहीं पर गणेश की तस्वीर होती है। वो औरत उन तस्वीरों को देख के घबराने लगती है और अपने दिमाग में आइडिया लगा लेती है कि ये जो व्यक्ति है जो मुझे लेकर आया है ये शायद हिंदू है। वो घबराने लगती है क्योंकि वो खुद मुस्लिम थी, क्योंकि वो सोच रही थी हमारे देश में इतनी नफरत है कि हिंदू मुसलमान से डरता है, मुसलमान हिंदू से डरता है। वो सोचती है कहीं ये हिंदू है कि मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वो ऐसे सोच के घबराने लगती है। तभी करण उसके पास आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम एक रात का कितना चार्ज करती हो। तब वो औरत कहती है मैं एक रात का 5,000 रुपये लेती हूँ, लेकिन जो तुम चाहो वो मुझे दे देना, लेकिन जो भी करना चाहते हो जल्दी करो। तब करण कहता है कि अभी तो सारी रात बाकी पड़ी है, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हें पूरी रात के लिए लेके आया हूँ। वो औरत और ज्यादा घबराने लगती है। तब करण उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो औरत अपना नाम रुखसार बताती है, कहती है मेरा नाम रुखसार है। तब करण कहता है कि तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, लेकिन तुम घबराओ मत, हो टेंशन मत लो। मैं हिंदू बेशक हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। और तुम 5,000 रुपये एक रात का चार्ज करती हो। वो अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल के देता है रुखसार को और कहता है कि ये पकड़ो एक रात के 10,000, और मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा वो बात की बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो और इतनी अच्छी होने के बाद, हट्टी खट्टी होने के बाद ऐसा काम क्यों कर रही हो, यानी कि देह व्यापार का काम क्यों कर रही हो। तब रुखसार रोने लगती है। तब करण उससे कहता है रो मत, अपनी जिंदगी की अपनी हकीकत मुझे बताओ। तब रुखसार चुप हो जाती है और उसे बताती है कि अब से 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं जो तीनों लड़कियां होती हैं। उसका पति को हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। उसके जो ससुराल वाले हैं उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं
और उसे घर से भी निकाल देते हैं। अब वो कहाँ जाती, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद ही उसके माँ बाप भी मर चुके थे, उसका घर में कोई नहीं था। वो किसके पास जाती, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। फिर उसके दूर का एक मामा होता है, वो उसे अपने घर ले जाता है और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि 60 साल की उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी करा देता है, जो कि वो 3 साल बाद वो व्यक्ति भी मर जाता है। अब उस व्यक्ति के यानी कि 60 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिससे रुखसार की शादी हुई थी, पहली पत्नी और बच्चे थे, वो रुखसार को बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं और अपने घर से निकाल देते हैं। और रुखसार अपने तीनों लड़कियों को लेके अब किराए पे कमरा लेके रहने लगती है। जब वो किराए पे कमरा लेके रहती है तो उसे टेंशन अब इस बात की थी कि अपने तीनों बच्चों को कैसे खिलाएगी पिलाएगी, कैसे इनकी परवरिश करेगी। वो अपने पड़ोसी से बात करती है और उससे कहती है कि मेरा कहीं कोई काम लगवा दो। तब उसकी पड़ोसन कहती है कि तुम्हारा मैं मोहल्ले में काम लगवा दूंगी, घरों में जाके साफ सफाई करना, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये मतलब एक तरह से तुम्हारे मेड का काम होगा। वो कहती है कि इस मेड के काम में कितने रुपए मिलेंगे। तब पड़ोसन कहती है मेड के काम में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये महीना मिल जाते हैं। तो रुखसार कहती है कि मैं 4 से 5 हज़ार रुपये सुनकर खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इतने पैसे ही बहुत थे मेरे लिए, मेरी बच्चों की परवरिश के लिए। मैं शाम को बाहर निकलती हूँ, तभी एक बाइक मेरे पास आके रुकती है और वो व्यक्ति कहता है चलती हो क्या। मैं कहती हूँ कहाँ लेके जाना चाहते हो। तो वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि एक रात मेरे साथ तुम बिताओ, मैं तुम्हें 5 हज़ार रुपये दूंगा। तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि एक रात के 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। उधर अगर मैं लोगों को घरों में काम करूंगी तब मुझे एक महीने के 5 हज़ार रुपये मिलेंगे, यहाँ एक रात के मुझे 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। मैं कुछ नहीं सोचती और मैं उसकी बाइक पे बैठ के चली जाती हूँ। वो मुझे एक होटल में ले जाता है और लगभग 2 घंटे तक मुझे अपने साथ रखता है, मेरे साथ संबंध बनाता है और मुझे 5 हज़ार रुपये दे के छोड़ देता है। मैं खुश हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं गंदा काम कर रही हूँ तो इससे पैसा भी बहुत सारा मिल रहा है और मेरे बच्चों की अच्छे से परवरिश हो जाएगी। मैं अब इस काम को करने लगी, इसीलिए मैं आज रोड पे खड़ी थी और तुम्हारी गाड़ी को देख के मैंने तुम्हें हाथ दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ संबंध बनाओ और मुझे छोड़ दो। तब करण कहता है हमारी दास्तान तो बहुत दुख भरी है, बहुत गमजदा है और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो औरतों के साथ संबंध बनाऊं। मेरी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं। मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शादी होने के बाद मैंने आज तक किसी औरत के साथ नाजायज़ संबंध नहीं बनाए, ना ही मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता। मैं तो जब तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठाया था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने घर ले जाकर तुम्हें समझाऊंगा कि इस गलत काम को मत करो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेके आया हूँ और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये गलत काम मत करो, क्योंकि इस गलत काम में एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तब रुखसार कहती है कि मेरे आगे मजबूरी है, मैं क्या करूं, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। अब करण कहता है कि तुमसे कौन कहता है कि इतना गंदा काम करो, देह व्यापार का धंधा करो। ये तुम्हारा भाई करण कब तुम्हारे काम आएगा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, काम धंधा है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एक बहन नहीं। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें अपनी बहन बनाना चाहता हूँ और तुम्हें एक भाई का फर्ज ये होता है कि उसकी बहन कभी दुखी ना रहे और वो गलत काम ना करे। ये जो घर है जिसमें मैं तुम्हें लेके आया हूँ, जहाँ हम अब बैठे हैं, आज से ये घर तुम्हारा है, तुम इसमें रहोगी अपने बच्चे के साथ और किसी को कोई किराया देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रुखसार ये सुनकर रोने लगती है और करण के पैरों में बैठ जाती है। करण उसे उठाता है और अपने गले लगाता है, कहता है बहनें भाइयों के कदमों में नहीं बैठती, साथ में रहती हैं। आज से तुम मेरी बहन हो, अब अपनी हर परेशानी को मेरी परेशानी समझो और तुम नो टेंशन हो जाओ, ये जिम्मेदारी मेरी है। फिर करण अपनी गाड़ी में बिठा के रुखसार को ले जाता है और जहाँ पर कमरा लेकर रुखसार रह रही थी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर तीनों बच्चों को लेते हैं और उसके जो ज़रूरत का सामान था वो लेके गाड़ी में रखते हैं और वापस वहीं पे आ जाते हैं, यानी कि करण के घर आ जाते हैं। अब रुखसार करण के घर में रहने लगती है और करण उसका सारा खर्चा उठा रहा है, उसका और उसके बच्चों का। फिर करण अपने घर जाता है और जाने के बाद उसकी पत्नी पूछती है आज इतनी रात तुम्हें कैसे हो गई, तुम इतनी लेट कहाँ थे। तब करण उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसे औरत मिली और कैसे वो उसे अपने घर छोड़ के आया है। तो करण की जो पत्नी थी वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही काम करोगे, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो और तुम्हारे इस काम से मैं भी खुश हूँ और तुम मुझे उसके पास लेके जाना, मैं भी उसे समझाऊंगी कि वो कभी टेंशन ना रखे, अपने दिमाग में हमेशा खुश रहे। जय फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।